हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जेक्वेरी के नो कॉन्फ्लिक्ट टॉपिक को। क्या होता है नो कॉन्फ्लिक्ट? चलिए शुरू करते हैं। नो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है, जैसा कि जेक्वेरी में आपको पता है कि जेक्वेरी का जो शॉर्टकट है वो डॉलर सिंबल है। आप कोई भी काम करते हो जेक्वेरी में, आप डॉलर सिंबल का यूज़ करते हुए वो काम या वो सिंटैक्स लिख लेते हो। इसी प्रकार अदर कुछ फ्रेमवर्क भी हैं जो डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं। अगर आप उन दोनों फ्रेमवर्क को एक ही फाइल में यूज़ करना चाहते हो तो आपको वो दोनों एरर देंगे, क्योंकि आप दोनों फ्रेमवर्क को जो यूज़ कर रहे हो उस दोनों का शॉर्टकट सेम है, वो कहीं ना कहीं आपको एरर देगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हो, नो कॉन्फ्लिक्ट का यूज़ करते हो जेक्वेरी में। आप क्या कहते हो जेक्वेरी को कि आपका जो शॉर्टकट है डॉलर सिंबल, हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, कि आप जेक्वेरी जो रन हो रही है आपका शॉर्टकट नहीं रहेगा डॉलर सिंबल, क्योंकि आप डॉलर सिंबल को फ्री कर रहे हो जेक्वेरी की तरफ से। अब जो डॉलर सिंबल है और दूसरा फ्रेमवर्क यूज़ कर पाएगा। अब अगर डॉलर सिंबल आपने फ्री कर दिया तो जेक्वेरी कैसे यूज़ करनी है? क्या अपने जेक्वेरी का कोई और शॉर्टकट बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं। तो यही अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में से प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ जेक्वेरी का बेसिक सिंटैक्स लिखने से पहले ही मैं कुछ कंसोल करके दिखाता हूँ आपको। console.log, और यहाँ मैं लिखता हूँ जेक्वेरी, और एक ही इससे पहले एक लाइन में मैं लिखता हूँ सेम ही डॉलर सिंबल। यहाँ लिखता हूँ डॉलर सिंबल, यहाँ मैं लिखता हूँ डॉलर। इस साइड देखिए, यहाँ देखिए एक फंक्शन बना हुआ दिख रहा है अपने को, और उसके आगे अपने ने जो डॉलर सिंबल लिखा था वो भी दिख रहा है। मतलब ये जो फंक्शन है ये अपना पहला कंसोल है, ये जो दूसरा आउटपुट आ रहा है ये सेकंड कंसोल है। इसमें जो दो आउटपुट आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जेक्वेरी को आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, डॉलर सिंबल इसका ही शॉर्टकट है तो सेम आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि डॉलर सिंबल यूज़ ना हो पाए, क्योंकि मेरे को अदर फ्रेमवर्क यूज़ करना है और वो फ्रेमवर्क डॉलर सिंबल का यूज़ करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ इस प्रकार कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, $.नो कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा लिख दूंगा। अब देखिए, सबसे पहला जो जेक्वेरी का आउटपुट है कंसोल का, ये अपने को मिल रहा है क्योंकि जेक्वेरी अपने यूज कर पाएंगे। पर डॉलर सिंबल फ्री हो चुका है, नो कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है जेक्वेरी में। तो अब अपने डॉलर सिंबल यूज कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। ये देखिए उसका आउटपुट। अब अपने कोई भी सिंटैक्स लिखते हैं, जैसे डॉलर, उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ लिखते हैं, या ऑन क्लिक पर कोई फंक्शन कॉल करते हैं, डॉलर सिंबल का यूज करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। चलिए अपने ट्राई भी करके देखते हैं। जैसा कि मैं लिखता हूं, यहां लिखता हूं डॉलर सिंबल, और यहां लिखता हूं मैं टैग को गेट करता हूं H1 को। मैं यहां क्लिक लिखता हूं, H1 पर क्लिक होने पर क्या करना है, एक फंक्शन कॉल करना है। तो मैं इसके अंदर फंक्शन बना लेता हूं। इसके अंदर मैं कंसोल या कुछ भी अलर्ट वगैरह दिखाऊंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरा जेक्वेरी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं इसके अंदर हाई लिखता हूँ, अभी चेक करता हूँ। फिलहाल मुझे यहीं आउटपुट में यहाँ एरर मिल रहा है, मेरे को क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं इसकी जगह ये नो कॉन्फ्लिक्ट हटा देता तो मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा। अभी देख लीजिए कोई एरर नहीं आ रहा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए हाई अपने को मिल रहा है। अगर अब मैं नो कॉन्फ्लिक्ट यूज़ कर लेता हूँ तो मेरे को ये एरर मिलेगा कि आप डॉलर सिंबल अनडिफाइन है, इसको यूज़ नहीं कर पा रहे। एक बार वापस देख लीजिए टाइप एरर आ रहा है कि ये फंक्शन नहीं है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, ये डिफाइन नहीं है फंक्शन। अब अपने अगर नो कॉन्फ्लिक्ट यूज़ कर लिया, फिर जेक्वेरी का यूज़ कैसे करना है, तो आप क्या करो, ये जेक्वेरी का कीवर्ड आपको यहाँ टाइप कर देना, जिससे क्या आप जेक्वेरी यूज़ कर पाओगे। आपको कहीं भी जेक्वेरी यूज़ करनी है, डॉलर सिंबल की जगह आप स्मॉल में जे लिखो, क्यों आपको कैपिटल लिखना है, और क्वेरी पूरा टाइप करो तो आप यूज़ कर पाओगे। देखिए मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ, अभी देख लीजिए जेक्वेरी रन हो रहा है। आप इस प्रकार आप डॉलर सिंबल को फ्री कर सकते हो और जेक्वेरी यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसका शॉर्टकट बनाने की। तो मैं इसका शॉर्टकट बना लेता हूँ जेक्यू नाम से। तो मैं इसके अंदर यहाँ लिख लेता हूँ वेर, अब लिखता हूँ जेक्यू यूज़ करता हूँ कुछ ऐसे। अब अपने मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ जेक्यू क्या बन गया मेरा, एक वेरिएबल, जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया, जेक्वेरी स्टोर करवा दी। तो अभी भी मैं यूज़ कर पाऊंगा, देख लीजिए।
एक तो ये मैं शॉर्टकट बनाने का तरीका हुआ। इसके अलावा अगर आपको शॉर्टकट जो डॉलर सिंबल है वो यूज करना है और नो कॉन्फ्लिक्ट भी रखना है तो भी कर सकते हो। वो किस प्रकार? वो इस प्रकार, मैं यहां लिखूंगा jQuery, इसके अंदर मेरे को लिखना है डॉक्यूमेंट, फिर यहाँ लिखूंगा रेडी, इसके अंदर एक मेरे को फंक्शन बना लेना है और इस फंक्शन को मैं एरिया स्टार्ट करता हूँ और ये जो पहले का बना हुआ फंक्शन इसके अंदर ले आते हैं। अब मेरे को यहाँ फंक्शन के अंदर डॉलर सिंबल लिख देना है। पहले मैं jQuery यूज कर रहा हूँ, इसका जो शॉर्टकट है वो भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैं उसको यूज करने वाला नहीं हूँ। ये कंसोल भी हटा लेता हूँ। नो कॉन्फ्लिक्ट लगा दिया, डॉलर सिंबल नहीं यूज कर पाएंगे, बट मैं अब कर पाऊंगा क्योंकि मैंने इस फंक्शन के अंदर डॉलर सिंबल असाइन किया है पैरामीटर के रूप में। अब मैं पैरामीटर में क्या कर रहा हूँ, उस jQuery को गेट कर रहा हूँ, अब मैं यूज कर पाऊंगा। तो कुछ इस प्रकार आप देख लीजिए। अभी मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए वर्किंग में नो कॉन्फ्लिक्ट भी कर रखा है। अगर मैं इससे बाहर चेक करूंगा कंसोल लगा के इस फंक्शन के बाहर तो मेरा नो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब मैं डॉलर सिंबल को यूज नहीं कर पाऊंगा। देख लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ डॉलर सिंबल, अभी देख लीजिए अनडिफाइन आ रहा है, पर यहाँ मैं इसके अंदर डॉलर सिंबल का यूज कर पाऊंगा क्योंकि मैंने इस फंक्शन को जब बनाया है इसके अंदर पैरामीटर में डॉलर सिंबल दिया है। jQuery इसको क्या प्रोवाइड करवा रहा है, अपना शॉर्टकट इनको प्रोवाइड करवा रहा है डॉलर सिंबल के यूज रूप में। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ कि ये जो प्लेलिस्ट रही है आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी, आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में जो कि मेरा PHP से रिलेटेड होगा। आई होप कि आप वो भी मेरा जो ट्यूटोरियल्स है फॉलो करोगे और आप PHP को भी सीखोगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।